सुप्रीम कोर्ट में मागला हिल्स नेशनल पार्क कमर्शियल सरगर्मियां हाउसिंग सोसाइटी का केस। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल साहिब पर इजहार बरहमी। कहा, क्यों ना आप पर फर्द जुर्म आयद कर दें, सच बताएं, महकमा वाइल्ड का नोटिफिकेशन किसके कहने पर जारी हुआ। सेक्रेटरी काबीना ने भाई को बचाने के लिए इल्जाम वजीर आजम पर आयद कर दिया। मागला हिल से मुतालिक हुक्म के बाद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। फारिकैन की रजामंदी से हुक्म जारी हुआ, फिर प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है? प्रोपेगेंडा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्यों चल रही है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वजीर आजम हाउस को दरख्वास्त आई वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वजारत दाखिला के मातहत कर दें। चीफ जस्टिस ने कहा, प्लानिंग और हाउसिंग का वजारत दाखिला से क्या ताल्लुक? और मुसल्लह फौज के दरमियान ताल्लुकात कमजोर करने के लिए दुश्मन अनासर प्रोपेगेंडा और जाली खबरें फैला रहे हैं। कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से ऐसे तमाम मज़मूम मकासद और इरादों को नाकाम बनाया जाएगा। सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर की आर्मी वेटरनर्स के एजाज़ में इस्तक़बालिया में गुफ्तगू। दरपेश चैलेंजेस और मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद और यगानगत की अहमियत पर जोर दिया। वेटरनर्स की खिदमत को दिली खिराज तहसीन पेश किया। तकरीब में रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की जानिब से इस्तक़बालिया पाक फौज और उसके वेटरनर्स के दरमियान अटूट रिश्ते का इजहार है। बलोचिस्तान में एहतजाज के नाम पर बदअमनी पैदा करने की कोशिश हो रही है। DC पंजगोर जाकिर बलोच का कत्ल मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुआ। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश के तहत वाक़यात हो रहे हैं। नौजवान किसी मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा न बने, अंधेरे की तरफ ना जाएं। बलोच यकजहती कमेटी ने 3 मरतबा वादों की खिलाफ वर्जी की। हुकूमत ने हमेशा खुले दिल का मुजाहरा किया। कानून हाथ में लेने वालों से रियासत सख्ती से निपटेगी। मुल्क और बलोच दुश्मनों से मुकाबला जारी रहेगा। PTI कारकुन के बाजियाबी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में बरहमी का इजहार। कहा, गिरफ्तारी डाल दें, हमें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मुल्क इस तरह न चलाएं। वजारत दिफा, दाखिला और स्टेट सब इससे खुश हैं। समझ नहीं आ रही ये हासिल क्या करना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं मैं खिदमत गुजार जज बन जाऊं? दुनिया देख रही है हमारी अदालतें ऐसे केसेस में क्या कर रही है, या फिर कहीं आए सरमायाकारी करें। लोग मिसिंग भी होंगे, अदालतें भी कुछ नहीं कर सकेंगी। विफाक का मतलब वजीर आजम और विफाकी काबीना है। जिम्मेदारी आखिरकार एग्जीक्यूटिव पर है। अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकरम इख्तियारात से तजावुज़ पर गिरफ्तार। मोहम्मद अकरम पर बानी PTI की सहूलतकारी का इल्जाम है। साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट और असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट बिलाल अहमद से पूछताछ। कौम अरशद नदीम के नाम पर एक हो गई। दुश्मन कुव्वतों का जो बयानिया था वो खत्म हो गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोदी की कराची में अरशद नदीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अरशद नदीम की जीत के सम्राट मईशत में भी नजर आएंगे। अरशद नदीम को शेर पाकिस्तान का लक़ब दे दिया। अरशद नदीम बोले, कराची के अवाम का प्यार और मोहब्बत अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। आइंदा मुकाबलों के लिए भरपूर मेहनत करूंगा। गुज़श्ता रोज ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट का कराची में वालिहाना इस्तकबाल किया गया। सिंध का गवर्नर हाउस अरशद के नारों से गूंज उठा। कराची में बादलों के डेरे, सुबह सवेरे हल्की बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से मानसून का एक और स्पेल सिंध में दाखिल होगा। जुम्मे से गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। गुजरात, वजीराबाद, सियालकोट और अतराफ में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मीरपुर और भिम्बर आज़ाद कश्मीर में भी वक्फे वक्फे से तेज बारिश। गर्मियों की छुट्टियां खत्म, पंजाब और सिंध में स्कूल खुल गए। सरकारी और निजी स्कूल्स में मामूल के मुताबिक तदरीसी अमल का आगाज। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी और निजी स्कूल्स 19 अगस्त से खुलेंगे।
बिजली के मौजूदा बिल अवाम की बर्दाश्त से बाहर हैं। वफाकी हुकूमत बिजली बिलों में कमी करे। सदर आसिफ जरदारी कहते हैं अवाम पर बिजली बिलों का मजीद बोझ नहीं डाला जा सकता। वफाकी और सूबाई हुकूमतें फौरी बिजली बिलों में रिलीफ का लाहे अमल बनाएं। जनूबी वजीरिस्तान में झड़प के दौरान शहीद होने वाले अहलकारों की तदफीन। हवालदार निसार हुसैन, नाइक राशिद गुल, नाइक इरफान उल्लाह और सिपाही उस्मान रफाकत को फौजी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। ISPR का कहना है मुसल्लह अफवाज मादर वतन से दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। चंद दिन में बिजली सस्ती कर दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की यौम आज़ादी पर कौम को खुशखबरी। शहबाज शरीफ ने कहा बिजली के बिलों में कमी के बगैर तरक्की नहीं हो सकती। यकसुई से काम कर रही हैं, जल्द खुशखबरी मिलेगी। शहबाज शरीफ ने कहा नौजवान खुद को फसाद, इंतशार और फरेब के फितनों से महफूज रखें। हमारी जौहरी क़ुव्वत से ख़ाइफ दुश्मन हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है कि पाकिस्तान आगे ना बढ़ सके। दुश्मन ने डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए झूठ की बमबारी शुरू कर रखी है। बिजली के महंगे बिल सबसे बड़ी अजियत। पाकिस्तान में बिजली के बिल घरों में किराए से बढ़ गए। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी, बताया कि आवाम किराए से ज़्यादा रकम बिजली के बिलों पर खर्च कर रहे हैं। पाकिस्तान में बिजली जुलाई में 18% महंगी हुई। हुकूमत ने IMF प्रोग्राम के लिए बिजली मजीद महंगी की। पाकिस्तान IMF से $7 अरब का कर्ज प्रोग्राम लेना चाहता है। पाकिस्तान में 3 साल के दौरान बिजली 1.5 गुना महंगी कर दी गई। बिजली महंगी होने की वजह से शमसी तवानाई में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में महंगाई भी एशियाई मुल्कों में सबसे ज्यादा है। महंगाई बढ़ने की शरह 12% है। कच्चे में अमन कायम करना सिंध हुकूमत के बस की बात नहीं। नॉर्दर्न सिंध में डाकू राज है, अवाम सुकून से घूम नहीं सकते। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली मखदूम जमीलुज़्ज़मान कहते हैं सिंध से हिंदू हिजरत कर रहे हैं, माल बेचकर मुल्क छोड़ रहे हैं। अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देना जिनका फ़र्ज़ है वो कराची में सोए हुए हैं। फ़ौज से अपील करता हूँ सिंध में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन करें। यौम आज़ादी पर बानियाने पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने फ़राइज़ संभाले। वज़ीर आला गवर्नर सिंध और मेयर कराची ने हाजिरी दी, फूल रखे और फातह ख्वानी की। कोर कमांडर कराची, DG रेंजर्स और कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी भी बाबा कौम को खिराज अक़ीदत पेश करने आए। मज़ार इकबाल पर भी गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने फ़राइज़ संभाले। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल रखे, फातह ख्वानी की। मरीम नवाज़ ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलम बंद किए। शहर की आबादी 3.5 करोड़ है। 30 करोड़ दरख्तों की इस शहर को जरूरत है। इससे पहले कि मौसम हमें तब्दील करे, हम मौसम को तब्दील करने की कोशिश करें। इससे कबल कि मौसम हमें तब्दील करे, हम मौसम को तब्दील कर दें। यौम आज़ादी पर MKM ने किडनी हिल पार्क में पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कराची को कम अज़ कम 30 करोड़ दरख्त की ज़रूरत है। कराची को सरसब्ज़ और रहने के काबिल बनाना है। मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान और कराची को बचाना है। कराची पाकिस्तान का चेहरा है। कुछ लोग इस शहर को सहरा बनाना चाहते हैं। कराची को छुपाया तो उसका मुकद्दर छुप जाएगा। सूबे में 2 तबके बन गए हैं। एक तबका 57% कमा कर देता है, जबकि दूसरा तबका खर्च करता है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा शजरकारी के असरात कई नस्लों तक जाएंगे। दरख्त लगाने के सिवा कोई चारा नहीं, खुद माहौल बेहतर करेंगे। और दुनिया भर में कश्मीरी आज भारतीय यौम आज़ादी को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फ़ौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। गुज़श्ता रोज़ मज़ीद 4 जवानों को शहीद कर दिया।